सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। एक बार फिर से प्रभु के हुजूरी में हम सब आए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ आप लोग अच्छे हैं। परमेश्वर ने आपको भला चंगा रखा है। और आइए आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ मनन करेंगे। परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 का में से पढ़ेंगे कि कैसे परमेश्वर ने पानी को दाखरस में बदल दिया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का, जो उन्होंने ऐसा सुंदर मौका दिया कि हम भाई बहन परमेश्वर की महिमा में भर सकें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुझसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उसे मुँह भर दिया। तब उसने उससे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो, आज ये वचन देने का मतलब है, आपके जीवन चाहे जैसा भी हो, लेकिन परमेश्वर चमत्कार कर सकता है। अगर परमेश्वर पानी को दाखरस बना सकता है तो सोचिए आपके जीवन को परमेश्वर किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर लिखा है कि उसके चेले और प्रभु यीशु मसीह विवाह में आमंत्रित थे। आज आप भी अगर अपने जीवन में परमेश्वर को आमंत्रित कीजिए, बुलाइए कि हे यीशु पिता, मेरे जीवन में आप आइए। और जब वो जहाँ रहते हैं वहाँ वो चिन्ह और चमत्कार करते हैं। और यीशु की माँ ने भी कहा कि जैसा यीशु कहे वैसा करना। 5वां वचन कहता है कि उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर कहता है झूठ मत बोलो, हम झूठ ना बोलें। अगर हमने किसी को गाली गलप्पड़ दिया है, किसी की पीठ पीछे बुराई की है, हम परमेश्वर से क्षमा मांगें, क्योंकि हमारा पश्चाताप ही हमारी आशीषों को लेकर आएगा। हमारा रोष, हमारा बैर भाव हमारा आशीषों को रोकेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि और यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। मेरे प्रियो, वो मटका खाली था लेकिन परमेश्वर ने उसमें पानी भरा। आज अगर आपके जीवन का बर्तन खाली है, आपका हृदय खाली है, परमेश्वर उसे जरूर भरेगा। लेकिन आपको प्रभु को अपने जीवन में, अपने हृदय में बुलाने की ज़रूरत है। जब आप अपने परमेश्वर को जगह देंगे, परमेश्वर काम करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने उनसे कहा, मटकों को में पानी भर दो, और उन्होंने उसे मुँह भर दिया। परमेश्वर जब किसी को देता है ना, तो नाप नाप के नहीं देता, वो इतना देता है कि उमड़ उमड़ कर उभरता हुआ देता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उन्होंने ऐसा किया, मुँह भर दिया, तो परमेश्वर ने उस पानी को
दाख रस में बदल दिया। और 8वां वचन कहता है कि तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए, और जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा तो दाख रस बन गया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप कहाँ हो? आप आज भी परमेश्वर के काम के योग्य हुए हो कि नहीं? परमेश्वर आपको पुकार रहा है, वो आपसे प्यार करता है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। बस परमेश्वर के जीवन में आने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करते हो, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया। और जब उसने चखा, वो नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है। दूल्हे को भी मालूम नहीं था, उस घर के मालिक को भी मालूम नहीं था, लेकिन जिन्होंने उस मटके में पानी भरा था, उन्हें ये चमत्कार पता था कि अभी तो ये परमेश्वर ने हमसे पानी भराया और ये दाख रस में बदल गया। हालेलुया। आपके लोग आपको नहीं जानेंगे कि आप कितना प्रभु में बदल गए हैं। आपके अगल बगल वाले आपको नहीं जानेंगे, लेकिन कब जानेंगे? जब आप पानी हो और परमेश्वर आपको दाख रस बना देगा। जब आपको लोग चखेंगे, तब वो जानेंगे कि सच में ये पहले कैसी थी, ये पहले कैसा था, अब ये कैसी हो गई है और ये कैसा हो गया है। हालेलुया। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है मेरे प्रियो। जब आप अपना जीवन परमेश्वर को सौंप देंगे, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसे बनाएगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब हमारा क्या है? उसका क्या है? सब कुछ परमेश्वर का है। आइए हम अपने मन को, अपने आत्मा को, अपने प्राण को परमेश्वर को सौंप देते हैं। जो अब तक हम नहीं कर पाए, वो हमारा परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। और जब वहाँ का प्रधान ने, उस भोज का प्रधान ने जब उसे चखा, तो बोला, दूल्हे को बुलाकर तारीफ की। हालेलुया। 8वां 9वां वचन कहता है कि दूल्हे को बुलाकर उसने तारीफ की और कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, लेकिन परंतु तूने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। दूल्हा भी नहीं जानता कि ये दाखरस कहाँ से आया है, लेकिन परमेश्वर यहोवा, उपाय करने वाला परमेश्वर, उन्होंने उपाय किया। उस घर में निमंत्रित थे परमेश्वर। लोग जाते हैं तो आपको गिफ्ट देते हैं, कुछ दान देते हैं, कुछ भेंट देते हैं, लेकिन जिस घर में परमेश्वर जाता है, आपकी इज्जत को बचाता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए कहीं भी जाओ, अपने परमेश्वर को आमंत्रित करके जाना है। प्रभु आइए, मेरे जीवन में आइए, प्रभु इस जीवन को बदलिए। और जब आप उन्हें पुकार देते हैं तो वो आपको लज्जित नहीं होने देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर, ये दूल्हे ने भी नहीं जाना कि ये क्या कर रहा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। आज आपके जीवन में परमेश्वर वही चमत्कार करना चाहता है मेरे प्रियो। लेकिन जब आप परमेश्वर को समय देंगे, उन्होंने कहा अपनी माँ को, हे महिला, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने उसे ही अपना माँ, अपना बहन, अपना बेटा बेटी माना है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर किया है, परमेश्वर के वचन का मान रखा है, परमेश्वर के वचन पर चला है। तो हमें क्या ज़रूरत है? दुनिया हमें क्या दे सकती है प्रियो? यहाँ का सोने का महल आपके किसी काम का नहीं है, बल्कि वहाँ का मिट्टी का महल हमारे काम का है, जहाँ हम शांति और सुकून से रह सकते हैं। मेरे प्रियो, लोभ, लालच, ईर्ष्या, जलन, द्वेष सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के प्रेम को पकड़ लीजिए और परमेश्वर के प्रेम में चलने के लिए तत्पर हो जाइए। परमेश्वर आपके हर एक खालीपन को आज भरेगा। आज प्रभु आपके उस पानी को दाख रस बनाना चाहता है। मेरा आज का ये पॉइंट है कि परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। जब आपको लोग देखें तो चकित हो जाएं, अरे ये कैसा था, ये कैसा है। आओ, आपके लोगों को, आपके मम्मी पापा को, आपके भाई बहन को, आपके पत्नी को, आपके पति को बुलाकर बोले, अरे आपका पति तो बहुत चेंज हो गया, अरे आपकी पत्नी तो बहुत चेंज हो गई, प्रभु ने उसे नया बना दिया।
हालेलुया। मेरे प्रियो, जहाँ रहना है वहाँ की बड़ाई हमें करना है। हम अगर परमेश्वर की संतान हैं तो प्रभु हमारे द्वारा परमेश्वर की बड़ाई होनी चाहिए। आप चाहे किसी भी समस्या में क्यों ना हो, परमेश्वर आज आपको नया बनाना चाहता है। आमीन। परमेश्वर इस सुंदर वचन से आप सबको और मुझे भी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर हैं। खोरिया लादा बाला शिंदरिया प्रभु जी, और राजा तेरी सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ हो सकता है। खुदावन प्रभु, हम तेरे चरणों में आते हैं। हम जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना और वचन को सुन रहे हैं खुदा, हर एक के जीवन में बड़ी बेदारी उतरने पाए। खोरिया लादा बाला शिंदरिया प्रभु जी, और रिया बाबा बाबा शंदा खाला रबा बाबा, पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाइए प्रभु। हर एक बेटा बेटियों के जीवन में आप काम कीजिए परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, आपकी बड़ी महिमा होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करिए स्वामी। मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जिन्हें नौकरी की ज़रूरत है पिता, वो मारे मारे फिर रहे हैं प्रभु। उन भाई बहनों को अच्छे जॉब देकर आप उन्हें ब्लेस कीजिए पिता। उनके जीवन की सारी गरीबी को दूर कर दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु, जैसे काना नगर में आपने पानी को दाखरस बनाया प्रभु, इनकी डिग्रियां चाहे जैसी हो पिता, इन्हें अच्छी जॉब देकर आप ब्लेस कीजिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, बीमार हैं परमेश्वर, प्रभु जी आज आपकी आत्मा उनके छू कर और उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर। प्रभु उनके जीवन में बड़ा काम होने पाए परमेश्वर पिता। आप दया करिए स्वामी। मैं आपके चरणों में गिड़गिड़ाती हूँ, विनती करती हूँ प्रभु। ओ राजा तू अपना हाथ बढ़ा। खोर यालादा बाला शिंदरिया प्रभु, और रिया बाबा बाबा शंद खला रबा बाबा परमेश्वर। प्रभु तेरी सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ हो सकता है प्रभु। हर एक बीमार जन आज चंगा हो गया, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा मैं आपसे विनती करती हूँ उन बहन भाइयों के लिए जो बच्चों को लेकर बहुत ही परमेश्वर परेशान है पिता, हर जगह जाकर मत्था टेक कर सब कुछ कर कर हार चुके हैं प्रभु, लेकिन अभी तक उन्हें बच्चे की आशीष नहीं है पिता, अभी तक संतान की आशीष नहीं है परमेश्वर। होने दे स्वामी। आज उनके गर्भ को छू के हर एक खालीपन को दूर कर दें स्वामी। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके पानी को ब्लड बनाकर प्रभु उससे प्रभु सृजन करें पिता। आज वो प्रभु बच्चे को कंसीव कर सकें यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। आप दया करें स्वामी। मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ पिता, जो जवान बच्चे प्रभु पाप और व्याभिचार में फंसे हैं, माँ बाप के कहे को नहीं मानते हैं प्रभु, उनकी बातों को सुनकर इग्नोर करते हैं खुदावन, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उन पर बड़ी सामर्थ उतरे खुदावन, और तेरी सामर्थ उतर कर प्रभु ने नया बना दे पिता परमेश्वर। वो बदल जाए पिता। माँ बाप जो दुखी हैं पिता, आपकी बड़ी प्रशंसा और महिमा करने पाए परमेश्वर पिता। आप दया करें स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, आप कर रहे हैं, हम विश्वास करते हैं पिता। हे प्रभु जी, हम उन पति पत्नी के झगड़ों के लिए दुआ मांगते हैं। बहुत सारे भाई बहन ने प्रभु जी, उनके घर में बड़ी अशांति है और कमेंट करके भी बोलते हैं कि मेरे घर में मेरे पति से मेरे पत्नी से बहुत झगड़े होते हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम से उनमें से झगड़े कराने वाली गंदी दुष्ट आत्मा मैं तुझ पर फायर को रिलीज करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खोरियाला दब्बाला सिंदरिया, चल निकल। उनके घर में प्रभु यीशु मसीह का वास है और परमेश्वर की शांति और चैन और अमन आने दे यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। आप दया करें स्वामी। मैं आपके चरणों में धन्यवाद देती हूँ पिता। जो जवान बच्चे हैं पिता परमेश्वर, शादी के योग्य हो चुके हैं पिता, माँ बाप थक गए हैं प्रभु, कहीं भी जोड़ियाँ नहीं लग रही है पिता, आप दया करें स्वामी। स्वर्ग से उनकी जोड़ियाँ लगने में मदद कीजिए परमेश्वर। हर
प्रकार की प्रॉब्लम उनके जीवन से दूर हो और उन बच्चों के शादी ब्याह होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करें परमेश्वर। जो भाई बहन प्रभु जी हर एक गलत व्यसन के नशे में पड़े हैं पिता, ओ प्रभु दारू शराब गांजा भांग ओ खैनी गुटखा पुकार सारे नशे परमेश्वर जो करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से उनकी हर एक नशे का व्यसन यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप दया करें, आपकी महिमा होने दे स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, आप करेंगे मैं विश्वास करती हूँ प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ चमड़े की हर एक खुजली एक्जिमा हर एक दाद खाज जो भाई बहन बहुत परेशान है, दवा करके भी थक गए हैं प्रभु लेकिन नहीं अच्छा हो रहा। आज मेरी प्रार्थना है प्रभु, वो प्रार्थना सुनते ही उनके शरीर की सारी एलर्जी सारी खुजली यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। दया कर मेरे स्वामी। मैं विनती करती हूँ स्वामी जो भाई बहन फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है पिता, बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट करके भी कहा है प्रभु वो कर्ज में है पिता और उन्हें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा प्रभु। जिधर वो हाथ बढ़ाते हैं उधर घाटा ही घाटा होता है। आज प्रभु स्वर्ग से जैसे आपने काना नगर में पानी को दाखरस में बदल दिया, हे पिता परमेश्वर इनके हर एक आर्थिक तंगी को बढ़ोतरी में बदल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। और ये भाई बहन आपकी बड़ी महिमा और प्रशंसा करने पाए पिता, आपकी टेस्टमनी देकर आपकी बड़ी गवाही देने वाले बने प्रभु। आप दया करें स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। आपने कर दिया हम विश्वास करते हैं स्वामी। हम विनती करते हैं उन छोटे छोटे नवजात शिशुओं और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो बुखार से सर्दी खांसी नमोनिया से परेशान है, यीशु मसीह के नाम से होने दे मेरे स्वामी। उनके हर एक बुखार की गंदी आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। हर एक भाई बहन हर एक माँ बाप प्रभु जी अपने बच्चों के लिए बड़े परेशान हैं। उनके बच्चे कहीं गलत संगति में पड़ चुके हैं, गंदी लत लग चुकी है। यीशु मसीह आप ही हैं जो उन्हें छुड़ा सकते हैं। जैसे आपने उड़ाऊ पुत्र को बुद्धि ज्ञान समझ दी और सब कुछ गंवाने के बाद वो लौट के आया, प्रभु दया कर कि ये आपके बच्चे कुछ गंवाए नहीं बल्कि समय रहते ये प्रभु ये गलत लोगों को पहचान कर उन्हें छोड़कर अपने माँ बाप की संगति में आपकी संगति में आ जाएं परमेश्वर। आप दया करें स्वामी। मैं विनती करती हूँ पिता जो भाई बहन घर बनाने के लिए चिंतित हैं, अभी तक घर बना दिए हैं लेकिन लिंटर नहीं पड़ा है, कोई चाहते हैं कि घर बनवाएं लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आप दया करें, उनका घर बनाने में आप सहायता मदद करें स्वामी और आपकी बड़ी महिमा होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ उन दुष्ट आत्मा के सताए हुए लोगों के लिए जो प्रभु जी आपके और आशा लगाकर बैठे हैं कि परमेश्वर ही एकमात्र मेरा सहारा है और वही मुझे बचा सकता है। प्रभु आप अपने बच्चों को छुड़ा लें स्वामी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खोरिया बाबा बाबा परमेश्वर प्रभु तेरी सामर्थ्य के द्वारा तेरे कोड़े खाने के द्वारा ये तेरे बच्चे आजाद हो जाएं यीशु के नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भाई बहन पथरी से प्रभु जी गुर्दे की पथरी से पित्त की पथरी से परेशान है पिता, ओ प्रभु डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर आप कहते हैं जब सब सिलेंडर बोल देते हैं वहाँ पर मैं काम करता हूँ। प्रभु इनके पित्ते की थैली यीशु के नाम से दूर हो जाए और परमेश्वर पित्ते की थैली में से वो स्टोन निकल कर बाहर जाए पिता, गुर्दे की थैली में से वो स्टोन निकल कर बाहर जाए परमेश्वर। ये आपके बच्चे बेटी बेटियां आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और भी आपकी सामर्थ्य के द्वारा और भी प्रभु आपकी महिमा के द्वारा मुझे इस्तेमाल कीजिए। हर दिन परमेश्वर हमसे बातचीत कीजिए वचन के द्वारा प्रभु आप मुझे अपने ज्ञान और बुद्धि से भरिए ताकि मैं इन ज्ञान बुद्धि को आपके इन बच्चों में मैं दे सकूं पिता। और प्रभु आपने कहा सेत मेत में मिला है और सेत मेत में दूसरों को दो। परमेश्वर पिता आप दया करें, ये आपका सुसमाचार प्रभु हर एक जन तक फैलने पाए। हर एक जन जो इसमें योगदान दे रहे हैं प्रभु, जो सहयोग कर रहे हैं प्रभु, जो लाइक कमेंट शेयर करके
करके वो सब्सक्राइब करके प्रभु आपके इस सुसमाचार की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। पिता, आप इन सब के जीवन में काम होने दीजिए, इनके जीवन में बड़ी बेदारी उतरने दीजिए यीशु मसीह, और आप वो अपनी आशीषों को अपनी आँखों से देखने पाए। परमेश्वर प्रभु जी दया करें। जो भाई बहन मेरे पिता परमेश्वर ओ प्रभु जी अभी तक लाइक कमेंट नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे प्रियो आप सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये प्रभु की सेवा है और इसे करने में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। परमेश्वर पिता आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करे और सच में हम बड़ी गवाही के साथ यीशु मसीह के चरणों में आने पाएँ। धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि जो हमने मांगा है परमेश्वर ने दे दिया है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारा साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है और जो कुछ हम मांगते हैं परमेश्वर हमें देने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हम उनके राजकुमार बेटा और बेटियां हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पर विश्वास करें। जैसे परमेश्वर ने काना नगर में और पानी को दाखरस में बदल दिया, आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी उल्टा है परमेश्वर उसे सीधा करेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का इस वचन के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष दें। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनकर उसे पूरा कीजिए। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये प्रभु का सुसमाचार और जनों तक पहुंचने पाए और परमेश्वर की बड़ी महिमा हो। सभी को जय मसीह की। फिर से मिलेंगे अगले प्रार्थना में, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।